हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल। यदि आपको मुझसे बात करना होगा तो सबसे आसान तरीका है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और अपनी क्वेरी लिखकर भेज दीजिए। मैं आपसे खुद कॉल बैक करके बात कर लूँगा, क्योंकि कई बार आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठता नहीं है या फिर सिद्धार्थ फ़ोन उठाते हैं। तो मैं शाम के समय अक्सर बैठ के फ़ोन करता हूँ। तो आप इस नंबर पर अपना नाम लिखिए, अपनी क्वेरी लिखिए और व्हाट्सएप करिए। हमसे जुड़ना हो न जुड़ना, उसके बाद भी आपको कोई भी शंका हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। ये वीडियो मुश्किल से 12 मिनट का होगा या 15 मिनट का होगा। कुछ बेसिक बातें थी आपको बतानी थी यूपी पीसीएस 2026 के बारे में, क्योंकि अभी भी लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है यूपी पीसीएस 2026 को लेकर। तो पहली बेसिक बात तो ये समझ लीजिएगा कि यूपी पीसीएस 2026 में लगभग 1100 प्लस सीटें होंगी। लगभग 1100 प्लस सीटें होंगी, मतलब ये समझ लीजिएगा कि सीटों की संख्या की बाढ़ रहेगी इस बार यूपी पीसीएस में। आपको मैं एक बात याद दिलाता हूँ कि यूपी पीसीएस 2013 में एक वैकेंसी आई थी, उसका नाम था लोअर पीसीएस। लोअर पीस आजकल जो होता है किससे, यूपी ट्रिपल एससी से। पहले ये यूपी पीसीएस से होता था। अभी भी लड़के मांग करते हैं, छात्र मांग करते हैं इसको भी यूपी पीसीएस से होना चाहिए। और उस बार क्या था कि लोअर पीसीएस के लगभग 1500 से अधिक पद थे। यकीन मानिए कि इलाहाबाद में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला हर वो विद्यार्थी जो थोड़ा बहुत तैयारी कर रहा था, 4-5 साल जिसने दिए थे, बहुतों लोग का चयन हो चुका था उस साल में। और वो साल समझिएगा किसे कहते हैं कि इलाहाबाद इस शहर में बाहर आ गई थी। ठीक है। अब देखिए, वही समझिएगा, वही इतिहास जो है अपने आप को इस बार दोहराने वाला है, क्योंकि इस बार यूपी पीसीएस में आपको 1000 प्लस के आसपास, सॉरी 1100 के आसपास आपको पद दिखाई देंगे, क्योंकि परीक्षा होने में आपका समय है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है? 27 जुलाई है। यानी जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर के कंप्लीट कर लीजिएगा। परीक्षा 6 दिसंबर को आयोजित होगी। दूसरी बात क्या है कि जिन लोगों के पास स्पेशल डिग्री है, स्पेशल डिग्री वालों के लिए भी ये साल बाहर का साल है, क्योंकि केवल स्पेशल डिग्री के वाले पदों पे लगभग 400 प्लस पद जो हैं वो केवल स्पेशल डिग्री वाले हैं। बाकी के पद जो होंगे वो सामान्य स्नातक के लिए भी है, सामान्य स्नातक के लिए है। तो देखिए, कुछ बातें हैं जिसको समझ लीजिए। जैसे सबसे पहला जो देखें, हमारे जो शिक्षक भाई बंधु हैं उनको डाउट है कि जीआईसी प्रिंसिपल का एग्ज़ाम दें या ना दें। देखिए, जीआईसी प्रिंसिपल, यदि आप इस पद के योग्य हैं, आप इसकी योग्यता को धारण करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में सुनहरा अवसर है। ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। तैयारी खुद से कर सकते हैं, किसी के साथ कर सकते हैं, किसी संस्था से कर सकते हैं। हम इसके लिए अपना बैच चलाते हैं सुपर 50। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ के उसकी तैयारी कर सकते हैं। सुपर 50 बैच केवल जीआईसी प्रिंसिपल के लिए नहीं है। सुपर 50 मतलब क्या है कि यूपी पीसीएस 2026 में यदि आप कोई पद पाना चाहते हैं अंतिम रूप से, तो हमारा एक सुपर 50 बैच चलता है। सुपर 50 बैच की कुछ ही सीटें बची हुई हैं। ठीक, यकीन मानिए कि सुपर 50 बैच हमारा फुल होने वाला। सुपर 50 बैच हमारा जब फुल हो जाएगा तो हम इस बैच में कोई एडमिशन नहीं लेंगे। इसके लिए हम अलग से बैच खोलेंगे, वो अलग बात है, लेकिन सुपर 50 है। अब चलिए, आपको मैं एक चीज़ देता हूँ कि यूपी पीसीएस 2026 से कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों पे भर्ती होनी है। ठीक है। यूपी पीसीएस का फॉर्म भरने वाले हर व्यक्ति का दिली इच्छा होती है, और सबसे पहला होता है कि मुझे एसडीएम की ही पोस्ट पानी है। यकीन मानिए कि 2018 के बाद पहली बार यूपी पीसीएस में एसडीएम के पदों की संख्या इतनी अधिक होगी। ठीक, शायद पदों की संख्या शायद 85 प्लस हो जाए या फिर 95 प्लस हो जाए। एग्जैक्ट फिगर मत पूछिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर बोलना या बताना सही चीज़ नहीं होती है। लेकिन हाँ, 2018 की जब परीक्षा हो रही थी उस समय एसडीएम के 118 पद थे। यानी इस बार मतलब 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी सबसे अधिक पद आपको इस बार एसडीएम के मिलेंगे। अभी तक आयोग के पास डिप्टी एसपी के पद नहीं है। एआरटीओ की वैकेंसी लगभग हमेशा 4, 5, 2, 3 या आती ही नहीं थी। इस बार आपको एआरटीओ के पद भी ठीक ठाक मिलेंगे। मतलब समझिए कि पद आपको 25, 30, 35 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। 25 से लेकर 35 तक के पद आपको इस बार एआरटीओ के मिलेंगे। जिस साल एआरटीओ की सीटें आती हैं तो जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में जाना नहीं चाहते वो एसडीएम के बाद उनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या हो जाती है? एआरटीओ हो जाती है। यूपी पीसीएस में इस बार एक और पद जो है बेहतरीन है, जो पिछले 3-4 साल से नहीं आ रही है। उसको बोलते हैं असिस्टेंट नगर कमिश्नर, या फिर इसको असिस्टेंट नगर आयुक्त, इसको बोलते हैं ईओ फर्स्ट बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
फर्स्ट बोलते हैं। इसके पदों की संख्या शायद 26 है या 30 है, यानी 26 या 30 के बीच में इसके भी पद आपको दिखाई देंगे। CDPO लगभग 75 से 80 के आसपास आपको पद इस बार दिखाई देंगे। हालांकि पहले 106 पद थे, पर कुछ पद जो है आयोग ने रिवर्ट कर दिए क्योंकि उसमें कुछ समस्या थी। FSO में बहुत लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरा, 2025 में गलत इन्फॉर्मेशन दे के फॉर्म भरा था, आयोग ने उनको बाहर कर दिया था। FSO का फॉर्म आप तभी टिक करिएगा जब आप FSO के लिए एलिजिबल हो। FSO के पदों की संख्या भी बहुत अच्छी है, ठीक ठाक पद आपको मिलेंगे FSO में। और देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि 2025 का जो रिजल्ट है जो वो अगस्त लास्ट में आ जाएगा। अब प्रीलिम्स होने से पहले क्या होगा, FSO के जो पद खाली होंगे वो सब के सब 26 में जोड़ दिए जाएंगे। FSO के पदों की संख्या अभी मत पूछिएगा मुझसे, लेकिन हाँ 50 से ऊपर पद हैं। अब कितने हैं ये मत पूछिएगा। BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक, केवल अगर आपके पास PG डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए B.Ed नहीं चाहिए होता है। बहुत लोग कन्फ्यूज़न है कि BSA बनने के लिए B.Ed चाहिए होता है। B.Ed अधिमानी अर्हता होता है। अधिमानी अर्हता का मतलब क्या आता है, आपके पास है तो अच्छी चीज़ है, नहीं है तो कोई दिक्कत। क्योंकि देखिए, अर्हताएँ जो क्वालिफिकेशन होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है इसेंशियल, एक होती है डिजरेबल। इसेंशियल का मतलब कि ये होना ही चाहिए, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। यदि आपके पास उससे अधिक है तो अच्छी बात है। BSA के लिए PG होना चाहिए और BSA के पदों की संख्या लगभग शायद 45 के आसपास है, 45 है कि 46 है, ऐसे कुछ पद है, ठीक है। तो ये भी बढ़िया पद जान लीजिएगा। सीनियर डाइट लेक्चरर 122 से लेकर 128 पद आपको इस बार परीक्षा में दिखाई देंगे, ठीक, दिखाई देंगे। और इसके लिए योग्यता क्या है कि आपने किसी भी विषय से PG किया हो और आपने B.Ed किया हो। बहुत लोग कन्फ्यूज़न रहता है कि डाइट लेक्चरर और GIC प्रिंसिपल का अलग से सिलेबस नहीं। डाइट लेक्चरर, ठीक, GIC प्रिंसिपल और BSA, ये सारी परीक्षाएं सबका सिलेबस एक ही होता है, सबका एक ही पेपर होता है, एक ही दिन होता है। बस कट ऑफ जो स्पेशल सीटें होती हैं उसकी कट ऑफ अलग बनेगी। जैसे FSO की कट ऑफ अलग बनेगी, CDPO की कट ऑफ अलग बनेगी, SDL सीनियर डाइट लेक्चरर कट ऑफ अलग बनेगी, GIC प्रिंसिपल कट ऑफ अलग बनेगी, क्योंकि इसको विशेष अर्हता वाले पद या विशेष योग्यता वाले पद बोलते हैं। GIC प्रिंसिपल के पदों की संख्या भी ये मान के चलिए कि यहाँ के आसपास दिखाई आपको देगी। एक पद जान लीजिए है ARTO में, वो किसके लिए, तो जिन्होंने लॉ किया हुआ है, ठीक, इनके पद भी इस बार जोड़े गए हैं। और पदों की संख्या, यदि आपने लॉ किया हुआ है, जैसे लॉ करने वाले जो व्यक्ति होता था वो सोचता कि UPSC में हमेशा पूछता था कि सब रजिस्ट्रार का बारे, सब रजिस्ट्रार की पोस्ट इस बार न के बराबर है, मतलब है ही नहीं, समझ लीजिएगा। लेकिन उसकी जगह आपको ARTO जो लॉ के पद हैं वो ठीक ठाक हैं। यदि आपने लॉ किया है तो आप इस पद पे यस जरूर करें। अच्छी वैकेंसी होता है, अच्छा पद होता है, गरिमामय पद है। अब है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। यदि आपने सामाजिक विज्ञान यानी समाजशास्त्र, समाज कार्य जैसे विषयों से आपने किया तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, LEO और ALC, यदि आप इन पदों की योग्यता रखते हैं तभी अपना फॉर्म भरिएगा। यदि आप इसकी योग्यता नहीं रखते फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि आयोग आपका कैंडिडेचर निरस्त करेगा इन पदों के लिए। वो चाहे तो आपका एग्जीक्यूटिव पदों के लिए भी निरस्त कर सकता है, उसके पास इतनी क्षमता है, वो चीज़ें हैं। तो LEO लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, आपने एक सीरीज सुनी थी उसमें संदीप भैया वाला जो थे, तो संदीप भैया जो थे आपके वो इसी पद पे थे, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर थे, ठीक है। तो ये सारे पद इस समय जो है आयोग के पास आ चुके हैं। अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। यदि मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा 2, 4, 5, 6, 7 नंबर से अगर आप रह जाते हैं और आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पा रहे 3-4 साल से, हमारे पास एक हमारा अस्त्र बैच चलता है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि प्रमोशन होगा, तो भाई देखिए, अपनी चीज़ों का प्रमोशन करना कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं किसी अन्य किताब का, अन्य चैनल का प्रमोशन नहीं करता, जब करूँगा बताऊँगा। हमारा अस्त्र बैच है, आप अस्त्र बैच को ज्वाइन करके आप अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अभी हाल ही में, ठीक है, LT मेंस का पेपर हुआ था। LT मेंस के 10 के 10 जो क्वेश्चन थे इतिहास के, सबसे कम समय में मतलब सटीक समय में हमारे पास 150 विद्यार्थी थे। और आपको मैं दिखाऊं एक एक विद्यार्थी कट ऑफ, या फिर जो मेरे GIC के, जो मेरे LT के विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों जिन्होंने उस क्लास को की थी, उनसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उनसे कहूँगा कि उनका कैसा था इसके बारे में वो बताएं कि LT मेंस इतिहास में क्या वो परेशान हुए थे पेपर देते समय, या कभी उनको लगा हो कि ये क्वेश्चन जो है सर ने क्लास में नहीं कराया था। क्योंकि देखिए है क्या कि हम पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस मेहनत कराते हैं। देखिए,
ये कोई व्हाट्सएप का कोर्स नहीं है, ये कोई टेलीग्राम का कोर्स नहीं है। हमारे प्रॉपर क्लासेस है, प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर चीज़ें हैं। क्योंकि मेहनत करिए, मेहनत कराइए, यही तरीका होता है परीक्षा को निकालने का। जिन लोगों का जान लीजिएगा प्री नहीं हो पाता, तो देखिए मार्केट में एक प्रकाशनी किताब आती है, बड़ी फेमस है, लोग कहते हैं कि उसको पढ़ लो, उसको घोल लो, पी लो तो निकल जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के कमरे पर वो किताब आपको मिल जाएगी? सबका क्यों नहीं होता। उन किताबों, मैं उसकी महत्ता को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उस किताब की महत्ता ये है कि यदि मान लीजिए कट ऑफ यदि 90 क्वेश्चन बन रही है तो वह किताब आपको 80 और 82 तक पहुंचा देगी, लेकिन आपको 90 पार नहीं कराएगी, क्योंकि वो सब पढ़ रहे हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है, या फिर उन्हीं किताबों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। यूपी पीसीएस में अगर मान लीजिए सपोज करिए 2025 में जो एग्जीक्यूटिव सीट थी उसकी कट ऑफ जो थी वो 93 क्वेश्चन के आसपास थी। ठीक, पिछली बार मेरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन गलत गया था, ये मुझे कहने में डाउट नहीं है, वरना इसके पहले कभी कट ऑफ प्रेडिक्शन मेरा गलत नहीं गया था। यकीन मानिए 85 से लेकर 88 के बीच में इतनी संख्या थी कि यकीन ही नहीं होता था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा कि कट ऑफ के ठीक जो नीचे होता ना, ये समझिए कट ऑफ, अगर मान लीजिए किसी परीक्षा की कट ऑफ अगर यूपी पीसीएस के मान लें, अगर 2026 में मान लें हम कट ऑफ 90 क्वेश्चन होगी, ये एक अनुमान है, मान रहे हैं हम, ठीक ना, ये दावा नहीं कर रहे। अगर 90 क्वेश्चन कट ऑफ होगी तो यकीन मानिएगा कि 90 से लेकर 85 के बीच में इतने छात्र होंगे कि समझिए कोई 2 क्वेश्चन से, कोई 3 क्वेश्चन से, कोई 4 क्वेश्चन से, कुछ आयोग के अपने कारनामों से बाहर हो जाते हैं। तो यकीन मानिए कट ऑफ वाला जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर होइए। इस बाउंड्री से यदि बाहर नहीं होंगे तो मुख्य परीक्षा का दबाव आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। आपको तैयारी खुद, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप तैयारी खुद से कर लीजिए। सबसे आसान तरीका है, न किसी पर मेहनत, न पैसा खर्च करने के बाद एक बढ़िया लाइब्रेरी पकड़ लीजिए, बढ़िया कमरा पकड़िए, किताब उठाइए, पढ़ लीजिए, वो सबसे आसान है। देखिए, आप जब किसी संस्था के साथ करेंगे, हमारे साथ करेंगे, तो हम इसका शुल्क लेते हैं। शुल्क का मतलब इतना नहीं कि जितना पे ना कर सके। यकीन मानिए जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं वहाँ पर पेमेंट करके आप वहाँ के टीचर से न बात कर सकते हैं, न मिल सकते हैं। हमारे यहाँ विशेष सुविधा है कि आप हमसे पढ़िए, हमसे बात करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम उसका चार्ज करते हैं। ठीक, आपको यदि मुझसे बात करना होगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस नंबर पर आप अपना शुभ नाम लिखिए, व्हाट्सएप करिए, बात करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आपको लगता है कि नहीं हमारे पास पैसा है, ये नहीं है, हम फीस दे ही नहीं सकते, तो भी बताइएगा आप, तो भी हेल्प करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप जेन्युइन होंगे तब। अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज कॉल आते हैं कि सर हमारे पास ये नहीं, वो नहीं, वो बातचीत से पता चल जाता है कि ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी। अपना फॉर्म भर लीजिए। आप लोग मुझसे कई बार से कह रहे हैं कि सर अगले 5 महीने की स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए। हम कल परसों बना के आपको दिखा देंगे कि स्ट्रेटजी वीडियो क्या होती है, कैसे होती है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं तैयारी में, एक होता है प्लान, और यूट्यूब पे प्लान दुनिया भर का है प्लान, और एक होता है प्लान का एग्जीक्यूशन। यकीन मानिए आप स्ट्रेटजी के बल परीक्षा पास नहीं करते। जब तक आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उस स्ट्रेटजी पे यदि काम नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, तो परीक्षा पास होना बहुत मुश्किल है। ठीक है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि सर RO में क्या हो रहा है और BO में क्या हो रहा है। तो RO और BO पे जो है कल आपको मैं डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा कि RO की स्थिति क्या है, BO की स्थिति क्या है, कब फॉर्म आएंगे, कब पेपर होने की संभावना है। देखिए, अनावश्यक जानकारी देने से बेटर है कि सटीक जानकारी आप तक पहुंचा दी जाए। उसका लाभ आप अपने अनुसार ले सकते हैं तो लीजिए, न ले सकते हो तो मत लीजिए। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंपटीशन का लेवल काफ़ी अच्छा है, पेपर में समय मिला हुआ है लोगों को। UPSC का पेपर ख़त्म हो चुका होगा, वो लड़के भी पेपर देने आएंगे और आपको ठीक ठाक टक्कर देंगे। तो यदि आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो आप यकीन मानिए आपके कॉन्सेप्ट में कुछ समस्या है, अपने कॉन्सेप्ट पे काम करिए, किसी की हेल्प लीजिए। मतलब अपने तरफ से एकदम रूड मत हो जाइए कि ये नहीं वो नहीं, हम आपसे जो कहेंगे वो वादा पूरा करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, भटकिए मत। सबसे अच्छा है तैयारी स्वयं से कर लीजिए। अगर स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो किसी के गाइडेंस में करिए, किसी के प्लान के साथ करिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपको बताता है कि क्या क्या चीज़ें करनी थी, क्या नहीं करनी थी। क्योंकि देखिए, स्वयं से नियंत्रण करना और मतलब अपने ऊपर आत्मसंयम रख लेना, ठीक है, वो बहुत मुश्किल काम होता है। यदि आप करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। यदि आप नहीं कर पाते हैं, समस्या है, आप किसी गांव में रहते हैं, नौकरी करते हैं, जो करते हैं, हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे 2 बैचेस हैं, ये अस्त्र बैच है,
ये बैच केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। और हमारा एक सुपर 50 बैच है। सुपर 50 बैच जो है ये कंप्लीट बैच है। इस बैच में मात्र कुछ सीटें बची हुई हैं। इसके बाद इस बैच को हम लॉक करेंगे। ये बैच ओपन है, आप इस बैच में एडमिशन लेके अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं। अस्त्र बैच में एडमिशन लेने के बाद आपको टेस्ट सीरीज के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज भी हम अस्त्र बैच में ही देंगे लगाने के लिए, क्या लगाना था क्या नहीं लगाना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।